देखिए बच्चे 7th क्वेश्चन नंबर 6 है, वो आपके प्रीवियस क्वेश्चंस के टाइप में ही है, तो खुद तैयार आपको देखना है। क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। इन दी adjoining pie chart, ये pie chart given है आपको, shows the marks obtained by the students. Okay. In an examination in the English, Science, SS and Mathematics, if total marks obtained by student is 540. टोटल मार्क्स कितने ले रहा है वो 540 ले रहा है। दी फॉलोइंग क्वेश्चंस का आंसर देना है आपको, तो सबसे पहले मैं स्टार्टिंग यहां से करता हूं। ओके, पहला क्या है कि सबसे पहले मैं इन सब के मार्क्स निकाल लेता हूं, किसने कितने स्कोर किया है। हिंदी में क्या स्कोर है इसका, मार्क्स obtained in हिंदी में जो मार्क्स दिए हैं उसमें वो कितने हैं, सेंट्रल एंगल 65 का है, डिवाइड बाय टोटल कितना है 360 का एंगल है, इनटू 5 का 0 से 0 कैंसिल होगा, 18 2 जा 18 3 जा, मल्टीप्लाई करेंगे 100 3 5 15 18 और 19 2 यानी कि 97.5 राइट, 97.5 डिग्री आएगा। ओके, सेकेंडली दूसरा मेरा क्या है, इंग्लिश में कितना स्कोर कर रहा है, मार्क्स obtained in इंग्लिश, और साथ ही देखिए इंग्लिश में भी 90 डिग्री और मैथ्स में भी 90 डिग्री, तो दोनों का स्कोर एक ही होगा। मार्क्स obtained in इंग्लिश एंड मैथ्स ईच, दोनों में कितना ले रहा है वो, दोनों में लेगा 90/360 into 540, 0 से 0 कैंसिल किया, 18 2 जा 18 3 जा और 2 से 45 टाइम्स 135 डिग्री राइट। अब देखिए साइंस और एसएस रह गए, इन दोनों में निकाल देते हैं, लिखेंगे मार्क्स obtained in साइंस, साइंस में कितने ले रहा है वो, साइंस में ले रहा है 60 डिग्री, तो 60/360 into 100 और ये 540, 0 से 0 18 2 जा 18 3 जा 2 से 30 30 3 जा 90 मार्क्स ले रहा है, 90 मार्क्स डिग्री नहीं है सॉरी। और एसएस में कितना स्कोर कर रहा है वो, मार्क्स obtained in SST, SST में यानी सोशल साइंस में 55/360 into 540, 0 से 0 2 जा 3 जा 3 5 जा 15 3 5 15 160 अपॉन में 2, दैट मींस 82.5 मार्क्स का स्कोर है उसका एसएस। अब इन क्वेश्चंस के आंसर देते हैं। इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 135 मार्क्स, किस सब्जेक्ट में उसने 135 मार्क्स लिए हैं, तो किसमें लिए 135, इंग्लिश एंड मैथ दोनों में, इसका आंसर होगा इंग्लिश एंड मैथ राइट। हाउ मेनी मोर मार्क्स डिड द स्टूडेंट स्कोर इन मैथमेटिक्स देन साइंस, साइंस में कितना 90, मैथ्स में कितना 135, तो कितना हाई स्कोर हो गया उसका 135 माइनस में 90, he got 45 marks more. Okay, in which of the two subject the students same marks, दोनों में सेम मार्क्स किस में है, ये तो वही हो गया किसमें, इंग्लिश एंड मैथ्स का, इसका आंसर भी क्या होगा, इंग्लिश एंड मैथ्स। How many more marks did students score in हिंदी, हिंदी में कितना स्कोर किया उसने, सबसे पहले मैंने हिंदी का ही निकाला था, हिंदी का जो स्कोर है वो 97.5 मार्क्स का है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 मेरा एडजॉइनिंग पाई चार्ट, ये पाई चार्ट एग्जाम किया गया मैंने, एक्सपेंडिचर ऑन वेरियस आइटम्स एंड सेविंग ऑफ ए फैमिली ड्यूरिंग ए मंथ राइट। तो इसमें कुछ कर रहा हूं, क्वेश्चंस दे रखे हैं, उनके हमें आंसर्स देने हैं।
सबसे यहाँ पे देखिए एजुकेशन पर 15% का खर्चा कर रहा है वो, हाउस रेंट पर 10%, ट्रांसपोर्ट 5%, अदर्स 20%, सेविंग 15%, क्लॉथ्स 10% और फूड पर जो 25% का पे कर रहा है, राइट। तो पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन व्हिच आइटम द एक्सपेंडिचर वाज मैक्सिमम। सबसे ज्यादा खर्चा वो किस पर कर रहा है, देखिए सबसे ज्यादा इसको ऑब्जर्व करने से हमें पता लग रहा है जो 25% कर रहा है वो किस पर कर रहा है, फूड पर। द एक्सपेंडिचर लिखोगे एक्सपेंडिचर मैक्सिमम एक्सपेंडिचर स्पेंड was maximum for food, फूड पर सबसे ज्यादा खर्च कर रहा है। सेकंड का आंसर क्या होगा, सेकंड के क्वेश्चन है एक्सपेंडिचर विच आइटम इज इक्वल टू टोटल सेविंग। टोटल सेविंग देखिए कितनी है, 15% की, और भी कहीं है 15% इसमें है, कहां पर है, एजुकेशन पर। तो उसकी जो सेविंग है वो किसके इक्वल है, यानी एजुकेशन है वो सेविंग के इक्वल है। तो इसमें लिखोगे एक्सपेंडिचर ऑन सेविंग या ऑन एजुकेशन इज इक्वल टू total saving of family, ओके। और क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, इफ द मंथली सेविंग ऑफ फैमिली इज रुपीज 3000, मंथली सेविंग कितनी है उसकी फैमिली की 3000। तो लेट पहले सबसे पहले तो हमें टोटल इनकम पता होना चाहिए, तो मैं क्या कर लेता हूं, लेट टोटल इनकम ऑफ फैमिली की जो टोटल इनकम है वो कितनी ले ली मैंने, वो मान ली मैंने x, राइट। अब यहां पे कहता है एक्सपेंडिंग यानी स्पेंडिंग ऑन सेविंग, उसकी स्पेंड कितने सेविंग में कितने स्पेंड कर रहा है, स्पेंडिंग ऑन सेविंग में जो स्पेंड कर रहा है वो कर रहा है 15%, ओके। टोटल स्पेंडिंग कितनी है उसकी, टोटल सेविंग कितनी है, टोटल सेविंग है उसकी 3000, सेविंग इज इक्वल टू 3000, दैट इज 15% ऑफ x इक्वल टू किसकी है, 3000। बेटा यहां देखिए आपसे 15% बोला है, 15% कितना, 3000 किसका, उसकी इनकम का। तो 15% 15/100 ऑफ मल्टीप्लाई इनटू x इज इक्वल टू 3000, दैट मींस x इज इक्वल टू 3000 ऑफ 100 अपॉन 15, 2 जा 30, दैट मींस 20,000 इसकी टोटल क्या है, इनकम है। His income is total income is 20,000, ओके। और पूछा किसके लिए आपसे, उसने आपसे जो पूछा है ये पूछा है मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, यहाँ पे पूछा है आपसे मंथली एक्सपेंडिचर ऑन क्लॉथ्स, क्लॉथ्स पर उसकी कितनी एक्सपेंडिचर है, तो लिखोगे मंथली एक्सपेंडिचर on clothes equals to clothes पर जो उसकी दे रखी है वो दे रखी है आपको 10%, 10% ऑफ 20,000 निकाल दीजिए, 10/100 इनटू में 220,000, 20 से 20 यानी कि 2000 का वो मंथली एक्सपेंडिचर कर रहा है किस पर, कपड़ों पर, ओके बच्चे। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 11th क्वेश्चन। ये क्या कहता है, एक बेकरी प्रोडक्ट्स में कुछ
परचेज कर रहे हैं, जो उसकी सेल है वो दिखाई गई है। तो इसमें हमें पाई चार्ट तैयार करना है। ऑर्डिनरी ब्रेड्स कितने दे रखे हैं 3200 जो उसकी सेल है, चिप्स की 800 की है, केक एंड पेस्ट्री 1600, बिस्कुट्स 1200 और अदर्स 400। तो टोटल कितना है इसका 7200। इसके लिए हमें क्या निकालना होगा सेंट्रल एंगल। किसका सेंट्रल एंगल? सेंट्रल एंगल ऑफ कंपोनेंट इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल सम ऑफ कंपोनेंट, या सम ऑफ कंपोनेंट कह देना, टोटल सम ऑफ कंपोनेंट्स इनटू 360 डिग्री। तो सबसे पहले क्या आ रहा है आपका, यहाँ पे आपका आएगा जो वो है ऑर्डिनरी ब्रेड, ऑर्डिनरी आइटम लेवल। इधर आएगा आपका आइटम्स, इधर आपका रेट, उनका जो सेल है, और यहाँ आपकी आएगी सेंट्रल एंगल, सेंट्रल एंगल। तो ऑर्डिनरी ब्रेड, ऑर्डिनरी ब्रेड वो कितने हैं, दैट इज उसकी जो सेल है वो 3200 है। सेंट्रल एंगल कैसे निकलेगा, 3200 डिवाइड बाय टोटल 7200 अपॉन इनटू में 360, 00 से 00 कैंसिल, 72 से 5 टाइम्स, और 5 2 is 10, 5 2 is 15, 160 डिग्री। फिर आता है चिप्स का। तो चिप्स उसके पास कितनी सेल है उसकी 800 की, 800 डिवाइड बाय 72 इनटू 360, 00 से 00, 72 से 5 टाइम्स, 5 is 40 डिग्री। एंड केक एंड पेस्ट्री, केक एंड पेस्ट्रीज वो उसकी दे रखी है कितनी 1600 बाय 72 इनटू 360, 00 से 00, 72 से 5 टाइम्स, 5 16 5 से 80 डिग्री। नेक्स्ट आता है बिस्कुट्स। बिस्किट कितने इसमें, बिस्किट्स हैं इसमें 1200, दैट मींस 1200 डिवाइड बाय 72 इनटू में 360, 0 से 0, 72 से 5 टाइम्स, 5 12 60 डिग्री। और लास्ट वन आता है आपका अदर्स। तो अदर्स के लिए आप देखेंगे यहाँ पे अदर्स का दे रखा है 400 का, 400 बाय 7200 इनटू 360, 00 से 00, 72 से 5 टाइम्स, और 5 20 डिग्री। अब जो इसका पाई चार्ट बनेगा वो क्या बनेगा, ऐसे बनेगा वो इस तरह से, जिसमें 160 डिग्री यानी स्ट्रेट लाइन से थोड़ा सा पहले, स्ट्रेट लाइन से थोड़ा सा पहले, ये किसका है ऑर्डिनरी ब्रेड का 160 डिग्री, दैट मींस ऑर्डिनरी ब्रेड। ओके, ये ऑर्डिनरी ब्रेड हो गया। आगे आता है 40 डिग्री, ओनली 40 डिग्री। किसके लिए, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले लेते 40 डिग्री में। ये 40 डिग्री आ गया आपका चिप्स के लिए, दिस इज चिप्स। नेक्स्ट आपका आता है 80 किस पर है, 80 है केक्स पर, 80 डिग्री आपका केक, दिस इज फॉर केक एंड पेस्ट्री। ओके, केक एंड पेस्ट्री। नेक्स्ट आता है बिस्किट। बिस्किट पर 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री आपका बिस्किट पर आ गया। और उसके बाद जो आपका आता है वो आता है किस पर, 20 आता है अदर्स पर। तो बेटा इस तरह से ये पाई चार्ट तैयार हो जाएगा। और अगर कोई फिर भी कोई डाउट है
चैप्टर के रिगार्डिंग या किसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग तो कमेंट जरूर करें। थैंक यू।